नमस्ते बच्चों। तो क्लास 8 का जो 7th नंबर का यूनिट है मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसको देखने की कोशिश करेंगे। 6 जो कंपोजिशन ऑफ मैटर है वो खत्म हो गया, एक्सरसाइज देखेंगे हम, ठीक है, बाद में। अब इस बहुत सिंपल यूनिट है ये मेटल एंड नॉन मेटल का। देखिए कोई भी एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट को हम 3 इसमें क्लासिफाई करते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। तो इस वीडियो में, आज के सेशन में, लेसन में हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो मेटल होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। बहुत है, आप किसी भी एग्जाम में आपको पूरे दिमाग में जड़ जाएगा। सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, एचपीएल। देखिए आईपीएल होता है ना, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, तो सिर्फ आपको एचपीएल याद रखना है। एचपीएल यानी आप हरियाणा प्रीमियर लीग याद रख सकते हैं, कोई भी, सिर्फ आई के जगह एच याद रखना है। एमडी डॉक्टर होता है, एक एमडी डॉक्टर होता है, एक एमएस होता है और एक सीडी वर्ड याद रखना। एमडी यानी आपने देखा होगा एमबीबीएस के बाद एमडी किया जाता है या फिर एमएस होता है, ठीक है। तो वो वर्ड आपको याद रखना है, एमडी या एमएस। और एक होता है सीडी, यानी हमारी जो सीडी थी पहले, कैसेट के बाद सीडी आई थी। एचपीएल, एमडी, एमएस, सीडी, या फिर एमएस पहले, एमडी कहीं पे, ये वर्ड सिर्फ याद रखेगा तो पूरी जितनी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, पूरी आपको याद रह जाएगी। अब मेटल क्या है, मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल क्या होता है, एक हार्ड सब्सटेंस होता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है मेटल के बारे में, जैसे देखिए सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, उसके बाद प्लैटिनम है। ये क्या है, सारे के सारे मेटल्स है। अब देखिए मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ये सभी पे लागू नहीं होती, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अपवाद होते हैं। कोई स्कूल है बहुत बड़ा, उसमें सभी के सभी बच्चे जो है बहुत होशियार है, पर कोई एक बच्चा ऐसा होता है जो होशियार नहीं होता, वो एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। कोई स्कूल अगर होगी जिसमें सारे के सारे बच्चे ढप्पू है, पर एक बच्चा जो है वो होशियार होगा, वो एक्सेप्शन होगा, अपवाद होगा, उसको बोला जाता है अपवाद। उसी प्रकार ये जो मेटल्स है इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, यानी होते हैं। अब कुछ सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में, हमें पता है कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस है, मर्क्यूरी है, गैलियम है, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं होते, पर ये मेटल है। आप समझ रहे हैं, सारे के सारे हार्ड होते हैं। पर सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, तो ये जो है वो हार्ड नहीं होते, हम इसको चाकू से काट भी सकते हैं। तो बोलने का तात्पर्य क्या है कि कुछ जो है वो एक्सेप्शंस केस में होते हैं। वैसे जनरल प्रॉपर्टी जो मेटल की होती है वो सारे को लागू होती है, पर कुछ एक दो छोड़ के जो है वो सारे को जो है वो लागू होती है। तो मेटल की बात करें तो मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। सबसे पहले आपको बात है, इसमें जो है वो डक्टेबिलिटी होती है, मेलेबिलिटी होती है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये सारी चीजें जो है वो प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैं पढ़ भी लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, प्लैटिनम आर फ्यू मेटल्स। ये क्या है, सारे के सारे मेटल्स है। मेटल्स है और लस्टर, लस्टर का मीनिंग क्या है, उनमें शाइनिंग होता है, चमकता है। आपने देखा होगा कि कोई भी मेटल आप तो देखते हैं तो वो दूर से कॉपर है, अगर आप उसको जो अगर अच्छी तरीके से वॉश करोगे नींबू लेके, तो वो क्या है, शाइनिंग मारता है, चमकता है। द मेटल्स आर हार्ड, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। मेटल्स हैव लस्टर, दे हैव मेटल आर हार्ड, वायर एंड स्टील कैन बी फ्रॉम द मेटल। हम उससे एक शीट बना सकते हैं, अगर हम उसको हैमर करें, वो भी एक प्रॉपर्टी है। हम उसको अगर मेटल को ठोके तो उसका पतरा बन जाता है। या फिर उसको कॉपर है, कॉपर की वायर हम बनाते हैं तो उससे वायर भी बना सकते हैं, तो ये भी क्या इसकी प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल्स ये सारी की सारी प्रॉपर्टी दी है, उसमें से हीट भी ट्रांसफर होती है मेटल से, इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो ट्रांसफर होती है। मेटल्स लॉस देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट होता है इसमें आउटर मोस्ट शेल, लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो लॉस कर देता है। और जैसे सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 281, तो ये लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इसको लॉस कर देता है और इस पे Na पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज जो वो डेवलप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल की। देखिए आप अगर इस प्रकार से अगर इसको फिजिकल स्टेट, हार्डनेस ऐसे याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं आता। देखिए याद करने की कोई ना कोई ट्रिक लगानी चाहिए, कुछ जो है वो ट्रिक अगर हम लगाते हैं तो हमें याद हो। जैसे मैंने बोला HPL, MD, MS, CD, ये क्या एक ट्रिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, इतना आपको याद रखना है। अब H की बात करें तो H से होता है हार्डनेस, हार्डनेस, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है आपको हार्डनेस। पहली हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, हार्डनेस यानी क्या होता है, मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं। लोहा क्या है, एक मेटल है, जैसे आयरन, वो क्या है, ऐसा सॉफ्ट है क्या, स्पंज जैसे सॉफ्ट है क्या, वो हार्ड है, ठीक है, नॉट सॉफ्ट। अब मैंने पहले बोला था कि कुछ एक्सेप्शंस केसेस होते हैं, सारे के सारे मेटल हार्ड ही होते हैं, पर एक्सेप्शन दिया है सोडियम एंड पोटेशियम। ये थोड़े सॉफ्ट होते हैं, यानी हम चाकू से इसको कट कर सकते हैं, बाकी को चाकू से कट करना इतना आसान नहीं है।
पर सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है। हार्डनेस में सोडियम और पोटेशियम क्या है, एक्सेप्शन है, ये सिर्फ 100 फुट है। मैंने पहले ही बताया कि कुछ मेटल एक्सेप्शन होते हैं, सारे के सारे मेटल हार्ड होते हैं पर सोडियम पोटेशियम को छोड़ के हार्डनेस। तो हार्डनेस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसके बाद आई आता है। आई का मीनिंग क्या, सॉरी पी आता है। पी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे देखिए पी का मीनिंग होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी वो कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हमें पता है लोहा है कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्लियर, फिजिकल स्टेट। यस से हार्डनेस, पी से फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पहले इसमें अंडर द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी जो हमारा रेगुलर टेम्परेचर होता है, मेटल्स स्टे इन सॉलिड स्टेट। वो कौन से स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। हाउएवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम, मर्क्यूरी यानी जो हम ब्लड प्रेशर वगैरह मेजर करते हैं डॉक्टर, तो वो ऊपर ऊपर जाता है, तो वो क्या होता है, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसमें मर्क्यूरी होता है। ठीक है, मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शन। यहाँ पे फिजिकल स्टेट में भी एक्सेप्शन है, मर्क्यूरी एंड गैलियम वो सिर्फ जो है वो लिक्विड स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्लियर। तीसरा है यल। यल का मीनिंग क्या होता है, लस्टर। लस्टर यानी शाइनिंग। सारे के सारे मेटल आपको दिखेंगे कि लस्टर्स होते हैं यानी शाइनिंग। देखिए, टेक अ कॉपर वेसल एट योर होम। कॉपर यानी कॉपर का जो बर्तन होता है वो लीजिए बोलते, स्क्रब देम विथ लेमन एंड रिंस दी, उसको लेमन से रिंस कीजिए। ऑब्जर्व दी लस्टर बिफोर एंड, क्लीनिंग के पहले का उसका लस्टर यानी शाइनिंग। प्रॉपर्टी क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं। ठीक है, गोल्ड है कैसा चमकता है, सिल्वर है कैसा चमकता है। लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लीन एंड फ्रेश सरफेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटल्स लुक्स लस्टर। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है लस्टर। तो ये तीन खत्म हो गया। HPL यानी IPL जैसा होता है वैसे HPL हमने हार्डनेस, फिजिकल स्टेट एंड लस्टर। क्लियर, तीन प्रॉपर्टी। अब होता है MD। MD लिख सकते हैं, MS लिख सकते हैं। M से क्या है, मैलिएबिलिटी। अब मैलिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए 5th नंबर पे, टेक एन आयरन नेल। आयरन का एक लोहा खील ले लीजिए और उस पर हैमरिंग कीजिए हथौड़े से। आप क्या देखेंगे, जो खीड़ा है, कील है, नेल है, वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एक पत्रा बन जाता है, वो चपक जाता है। उसको ही क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैलिएबिलिटी। क्लियर, उसको क्या बोला जाता है, मैलिएबिलिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी यानी जब हम किसी मेटल को ठोकते हैं तो उसका जो है वो पत्रा बन जाता है, शीट बन जाती है, उसको बोला जाता है सिंपली मैलिएबिलिटी। क्लियर हो गया मैलिएबिलिटी। अब D से डेंसिटी। अब अगर हम लोहे को ले और पानी में डाल दे तो वो पानी के अंदर चला जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। तो जो भी मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है। देखिए अब डेंसिटी का पॉइंट क्या है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। सारी के सारे मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन। अब यहाँ पे 3 एक्सेप्शन दिए हैं। सोडियम, आपको सिर्फ एक्सेप्शन जो है, जो अपवाद है उनको अच्छी तरीके से याद रखना है कि हार्डनेस में कौन से एक्सेप्शन है, डेंसिटी में कौन से, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। अब इनकी जो डेंसिटी होती है वाटर से कम होती है। बाकी सारे मेटल्स पानी में डूब जाते हैं, ये पानी में तैर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी। क्लियर हो गया। HPL, MD, M यानी मेलेबिलिटी, D यानी डेंसिटी। अब दूसरा M है। दूसरा M का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, वो भी हाई होता है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो गए। देखिए जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो मेल्ट होना शुरू होता है या बॉईल होना शुरू होता है, तो वो पॉइंट उसका जो है वो हायर होता है। एक्सेप्शंस क्या है, Hg यानी मर्क्यूरी हो गया, गैलियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये एक्सेप्शंस है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, पर बाकी सारी मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो ज्यादा होते हैं। ये यम हो गया। अब यस से क्या होगा, सोनोरिटी। सोनोरिटी यानी वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम आपके स्कूल में बेल जैसे ही प्रेस होते हैं टूं आवाज आता है, वो मेटल की एक प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। बाकी इसमें आवाज नहीं आता, पर मेटल्स की प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। व्हाट इज द मेटल मेक योर स्कूल बेल। स्कूल बेल कैसी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। व्हाट डज द बेल फंक्शन, मेटल आर सोनोरस, दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्टिकिंग। जैसे उस पर कुछ स्ट्राइक होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सोनोरिटी। देखिए अब एग्जाम में आया तो आप लिख सकते हैं एस से हार्डनेस, पी से फिजिकल स्टेट, एल से लस्टर, एम से मैलेबिलिटी, डी से डेंसिटी, एम से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एस से सोनोरिटी। ये याद रखने की ट्रिक है बच्चों। सी से क्या होगा, सी से देख लेते हैं। सी से है कंडक्शन ऑफ हीट और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों, हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल की बात करें तो इसमें से हीट भी अच्छी तरीके से कंडक्ट होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है। ठीक है, जैसे हम कोई लोहे का बर्तन ले ले और गैस पे गर्म करें तो आपके हाथ को जो है वो चटका लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें से हीट ट्रांसफर होती है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। कुछ एक्सेप्शंस हो गए, वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट में क्या है, टेक द कॉपर प्लेट, फिक्स सम वैक्स ऑन द एंड, हीट अदर एंड
वैक्स लगाइए, आपको क्या दिखेगा, वो वैक्स जो है वो ये हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या होते हैं, हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। विच मेटल यूज, कॉपर के वायर हमने देखा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, लीड। लीड से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती और हीट भी कंडक्ट नहीं होती, नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो आपको इसमें दोनों इसमें याद रखना है कि लीड जो है वो एक्सेप्शन है, इसमें हीट भी कंडक्ट नहीं होती और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होती। तो सी से कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दो याद रखना है। अब डी से क्या आएगा, डी से आएगा डक्टिबिलिटी। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जो थिन वायर बनाते हैं। अब मेटल से कॉपर है, कॉपर का एक वायर बनाया जा सकता है, तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है। लकड़ी का वायर नहीं बनाया जा सकता, पर मेटल की अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी की वजह से उसमें से हम वायर निकाल सकते हैं, उसी को बोला जाता है डक्टिलिटी। देखिए, हैव यू गॉन टू यू गोल्ड स्मिथ शॉप, यानी सोने की दुकान में गए होंगे, तो हैव यू सीन दैट द गोल्ड स्मिथ मेकिंग वायर ऑफ गोल्ड और सिल्वर। सिल्वर का और गोल्ड का एक वायर बना सकते हैं। वेन मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इज फॉर्म, जब वो करने की कोशिश करते हैं तो वो वायर जो है वो बना देते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। उसी क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। यानी मुझसे देखिए, ये तो पढ़ लेना, आपके मन से लिखने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि डक्टिलिटी यानी फ्रॉम द मेटल वी कैन वायर जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, वी कैन मेक द वायर फ्रॉम दिस मेटल, थिन वायर, उसी को क्या बोला जाता है, डक्टिलिटी। तो ये अपने मन से जो होता है ना, समझना, कंसेप्ट को समझना, ये वर्ड याद रखना, HPLMDMACD, 10 फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसमें से हार्डनेस, फिजिकल स्टेट, लस्टर, मैलिएबिलिटी, इसमें क्या होता है, डक्टिलिटी, कोई भी डक्टिलिटी ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हैं, इसमें मैलिएबिलिटी सकते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोनोरिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें डक्टिलिटी ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हैं। तो ये 10 फिजिकल प्रॉपर्टी आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। सिर्फ आपको HPLMDMACD ये वर्ड याद रखना है, उस हिसाब से लिखने की कोशिश करना है। तो आई थिंक आप बच्चों, आपको मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट इसमें हम जो है वो नॉन मेटल क्या होता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का वीडियो समझ में आया, अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।